नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यू डाइस प्लस 2022-23 में जो स्टूडेंट एंट्री होने जा रहा है उसमें आप उन विद्यार्थियों की एंट्री कैसे कर पाएंगे जिनके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस न हो। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में इस प्रकार से यू डाइस प्लस आपको टाइप करके सर्च करनी है। जैसे ही आप यू डाइस प्लस टाइप कर सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद देखिए पहला पेज आपको दिखाई पड़ता है इस प्रकार से https://udaiceplus.gov.in। इसी के ऊपर आपको क्या करनी है, क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर फिर से दिखाई पड़ रहा है। यह यू डाइस प्लस का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है यू डाइस प्लस का डैशबोर्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करें पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए यू डाइस प्लस लॉगिन। यहाँ पे आपको प्रोफाइल और सुविधाएं, शिक्षक मॉड्यूल और उसके बाद आपको दिखाई पड़ता है SDMS मॉड्यूल यानी कि स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे आपको राज्य चुने आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी के ऊपर आपको क्या करनी है, क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से अपना राज्य चयन कर लेना है इस तरह से। जैसे ही आप राज्य चयन करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जाए दिखाई पड़ेगा, तो आपको इस गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है लॉगिन फॉर SDMS मॉड्यूल छत्तीसगढ़, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पुनः आपके सामने इस तरह से इंटरफेस फिर से दिखाई पड़ जाता है। तो इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही हम लॉगिन फॉर SDMS छत्तीसगढ़ पे क्लिक करते हैं, आप अपने राज्य के लिए चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि यू डाइस प्लस साइन इन टू कंटिन्यूज टू SDMS। यहाँ पे आपको यूजर आईडी दिखाई पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे अपने विद्यालय का जो यू डाइस, तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है साइन इन का टू कंटिन्यू टू SDMS। यहाँ पे दिखाई पड़ रही है यूजर आईडी, तो यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का जो 11 अंक का यू डाइस अंक है उसको आपको फिल कर देनी है। और यहाँ पे जो पासवर्ड है जिसका आपने उपयोग स्कूल प्रोफाइल और टीचर मॉड्यूल के लिए फिल किया था, उसी पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। और यहाँ पे जो आपको रेड कलर में कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे हुबहू फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही पूरी जानकारी फिल करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको फिर से स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है, जिसमें कैटेगरी, क्लास, स्कूल टाइप, मैनेजमेंट और साथ ही यहाँ पे देखिए आपको एकेडमिक स्टार्ट डेट आपको दिखाई पड़ता है कि 16 जून 2022 से एकेडमिक इन डेट है 30 अप्रैल 2023। फिर आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है कि आपने किस क्लास के किस सेक्शन में कितने बॉय, कितने गर्ल और कितने ट्रांसजेंडर और कुल टोटल आपको संख्या दिखाई पड़ जाती है जिसकी आपने प्रविष्टि की हुई है। उसके पहले यहाँ पर देखिए आपको लैंग्वेज दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आप लैंग्वेज से चयन कर सकते हैं कि आप हिंदी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं कि इंग्लिश में। आप तो इस प्रकार से यहाँ से आप यहाँ पे देखिए आपको टॉप में लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप वेबसाइट का लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, इंग्लिश या फिर हिंदी। चलिए हम यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हिंदी पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी जो वेबसाइट है वह हिंदी में कन्वर्ट हो जाती है। अब चलिए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम बिना आधार कार्ड वाले विद्यार्थी की प्रविष्टि कर सकते हैं। उसके बाद पहले आपको क्या, जिस क्लास में आप एंट्री करना चाहते हैं उस क्लास के सेक्शन में आपको इस तरह से जानी है। उसके बाद फिर आपको ये छात्र जोड़े पे क्लिक करना है। जैसे ही आप छात्र जोड़े पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जहाँ पे देखिए छात्र की सामान्य जानकारी, स्कूल में नामांकन का विवरण और छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण और लास्ट में छात्र प्रोफाइल। इस प्रकार से ये 4 सेक्शन में जानकारी आपके फिलअप होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा है छात्र का नाम बड़े अक्षर में। तो पूरी जानकारी आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर और साथ ही जो नंबर्स है, डिजिट्स है, उसमें आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे चलिए हम विद्यार्थी की पूरी जानकारी फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको छात्र का नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है 4.1
1.7 में कहा गया है कि बच्चे की आधार संख्या। अब यहाँ पर देखिए, जब तक इस डब्बे को हम फिल नहीं करते हैं तो हमारी जानकारी आगे नहीं बढ़ती है। यदि यहाँ पे आप त्रुटिवश कोई भी आधार नंबर इस प्रकार से फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि क्या है, इनवैलिड आधार नंबर। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आप बिना आधार कार्ड के विद्यार्थी की प्रविष्टि नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड बना ही नहीं है या उनके पास आधार उपलब्ध नहीं है तो उनकी प्रविष्टि हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या करनी है, यहाँ पे आपको जो 9 है उसको आपको 12 बार फिल कर देनी है इस प्रकार से। तो इस तरह से जैसे ही आप 12 बार 9 फिल करते हैं, 9 को फिल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका ग्रीन टिक लग चुका है, यानी कि यह ऑथेंटिक है। यहाँ पे साथियों वहां से जो यहाँ पे UDICE प्लस की एंट्री की जा रही है वेबसाइट में, यहाँ पर 12 बार 9 फिल करने का मतलब यह है कि उस विद्यार्थी का आधार कार्ड नहीं बना या उसके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से आपको 12 बार 9 को फिल करने के बाद आपको आगे प्रोसेस करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे 12 बार 9 फिल करते तो यहाँ पर देखिए आधार के अनुसार छात्र का नाम वाला जो डिब्बा है वो क्या हो गया, इनेबल से डिसेबल हो गया। इसका मतलब यह है कि इससे मालूम हो जाता है कि उस विद्यार्थी का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, उसका आधार कार्ड नहीं बना है। तो यहाँ पे साथियों जो भी जानकारी आपको बताई जा रही है केवल उदाहरण स्वरूप है। यहाँ पर किसी भी विद्यार्थी की या फिर किसी की व्यक्तिगत जानकारी का जो जानकारी है उसको पर्सनल जानकारी को शेयर नहीं किया गया है, साझा नहीं किया गया। तो इस प्रकार से आपको पूरी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको बच्चे के आधार संख्या में आपको जिसका उपलब्ध नहीं है उसमें आपको 12 बार 9 फिल कर देनी है इस प्रकार से। उसके बाद पूरी जानकारी फिल करने के बाद जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करते हैं तो आपकी जानकारी इस तरह से स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाती है। फिर आपको पुष्टि करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पुष्टि करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाता है कि छात्र को सफलतापूर्वक प्रारंभ या फिर सहेज लिया गया है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये नामांकन करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नामांकन करे पे क्लिक करते हैं तो आपका सेकंड फील्ड ओपन हो जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या करनी है, आपको विद्यार्थी के प्रवेश संख्या, प्रवेश तिथि, अब यहाँ पे आपको रोल नंबर, इस तरह से जानकारी आपको फिल करनी है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अधिकांश जो शिक्षक साथियों का वह कमेंट आ रहा है कि प्रवेश तिथि है वह 2022 या फिर 2023 यही 2 सन ले रहा है, उसके पहले का नहीं ले रहा है। तो साथियों यहाँ पर केवल 2022 या फिर 2023 ही आएगा, क्योंकि यहाँ जैसे ही आपने लॉगिन किया तो वहां पे आपको दिखाई पड़ता कि एकेडमिक स्टार्ट में आपको 16 जून 2022 और इंड में आपको 30 अप्रैल 2023 आपको दिखाई पड़ा था। तो यहाँ पे प्रवेश तिथि का मतलब है कि विद्यार्थी वर्तमान में जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास की आपको प्रवेश तिथि डालनी है, ना कि दाखिल खारिज के प्रवेश तिथि को। कक्षा पहली के मामले में आपका दाखिल खारिज का प्रवेश तिथि ही आएगा, लेकिन अन्य क्लास के हैं जो जैसे कि क्लास 1, क्लास 6, क्लास 9 में आपकी जो यहाँ पर प्रवेश तिथि आपका दाखिल खारिज के अनुसार से आएगा, क्योंकि वो आपके फ्रेश विद्यार्थी है। लेकिन जो अन्य क्लास वाले हैं क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7, 8 इस प्रकार से, इनके लिए आपको वर्तमान क्लास में आपकी जो प्रवेश तिथि है वह आएगी। इस प्रकार से आपका यह 16 जून 2022 आएगा। इसका आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अधिकांश शिक्षक साथियों को कमेंट आ रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको प्रवेश तिथि फिल करनी है। इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी आपको बेसिक फिल कर लेनी है। तो इस तरह से पूरी जानकारी आपको फिल करने के बाद फिर से आपको ये जमा करे पे क्लिक करनी है। इसको किस प्रकार से फिलअप करना है हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको छात्र को प्रदान की जाने वाली प्रोफाइल आपको दिखाई पड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं में आपको इस प्रकार से क्लिक कर देनी है यहाँ पे। उसके बाद क्या क्या उसको मिलता है सुविधाएं, इस पे आपको टिक कर देनी है। अब यहाँ पर देखिए छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति दिया गया है, तो यहाँ पे आपको पिछले सत्र का फिल करनी है। जैसे कि आप UDICE प्लस 2022-23 का फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो छात्रवृत्ति है वह आपका हो जाएगा 2021-22 का। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम नहीं कर देते हैं इस तरह से। तो इस प्रकार से आपको जानकारी फिल करते हुए सन का ध्यान रखना है। तो इस तरह से पूरी जानकारी आपको फिल करने के बाद जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही जमा पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रीव्यू वाला ऑप्शन आएगा। फिर आपको प्रीव्यू को एक बार चेक कर लेनी है। तो इस तरह से फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आपको दिखाई पड़ेगा। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से फ्री वाला ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है। तो आपको एक बार सही तौर पर इसको जांच कर लेनी है। जांच करने के बाद जानकारी सही होने पर आपको ये डेटा पूरा करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डेटा पूरा करे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है कि डाटा कंप्लीटेड। फिर आपको बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आ जानी है इस तरह से। जैसे ही आप बैक टू स्टूडेंट पे आते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद देखिए हम स्क्रॉल करके जैसे ही ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि 26 छात्रों की सूची। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो देखिए हमने जिस विद्यार्थी की अभी प्रविष्टि की थी उसमें हम चलते हैं। इस प्रकार से स्क्रॉल करके जैसे नीचे आते हैं तो जिस भी विद्यार्थी की आप प्रविष्टि बिना आधार कार्ड के करेंगे उसमें आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा कि नॉट अवेलेबल डाटा आधार में आपको दिखाई पड़ेगा नॉट अवेलेबल। इसका मतलब यह है कि
12 बार जैसे ही हम 9 को फिल करते हैं उसका मतलब यह है कि उस विद्यार्थी का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है ये। तो इस प्रकार से आप आसानी से ऐसे विद्यार्थी जिनके पास वर्तमान में आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है या फिर उनका आधार कार्ड नहीं बने, उनकी प्रविष्टि आप आसानी से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।